नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो ट्रेडिशनल बैंकिंग ऑप्शन से कहीं ज्यादा आगे की चीज है। जब वेल्थ बनाने की बात आती है ना, तो सही नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे जो आपका इन्वेस्टमेंट का नजरिया कंप्लीटली बदल सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और क्रिस्प है। हम 5 की एरियाज कवर करेंगे। पहले द फिक्स्ड रिटर्न डिलेमा, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लेन्ड, उसके बाद इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड सेफ्टी, फॉलोड बाय द सीक्रेट टू कंपाउंडिंग, और आखिर में कंपैरिजंस एंड टैक्सेशन को कवर करेंगे। बस सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द फिक्स्ड रिटर्न डिलेमा। अब देखिए, एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है। क्या एफडीज के उन लो रिटर्न से बचने का कोई एक्चुअल रास्ता है, जहां शेयर बाजार के उस डेली रोलर कोस्टर की टेंशन भी ना लेनी पड़े? ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स अक्सर आपके कैपिटल को सालों तक लॉक कर देते हैं, और वो भी बहुत ही मॉडेस्ट 6 से 8% रिटर्न्स के लिए। सच बताएं तो हर इन्वेस्टर एक ऐसे मिडिल पाथ की तलाश में रहता है जहां यील्ड्स बेहतर हो पर डेली एंग्जाइटी बिल्कुल ना हो, राइट? और यहीं पर आती है एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। 10 से 13%। जी हां, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पोटेंशियली आपको ये डबल डिजिट फिक्स्ड रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? यहां अक्सर आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है और एफडीज की तरह सालों का कोई स्ट्रिक्ट लॉक इन पीरियड भी नहीं होता। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक्सप्लेन। आखिर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और ये रिटर्न्स आते कहां से हैं? देखिए, नॉर्मली आप बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक वही पैसा आगे लोन पर देता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में आप यानी इन्वेस्टर सीधे किसी बड़ी कंपनी को अपना पैसा लेंड करते हैं। बदले में वो आपको रेगुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं और मैच्योरिटी पर आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। मान लीजिए रिलायंस जैसी किसी मैसिव कंपनी को एक नया प्लांट बनाने के लिए कैपिटल चाहिए, तो वो पब्लिक के लिए एक बॉन्ड इशू कर सकते हैं जो लिटरली सिर्फ 10,000 रुपए से शुरू हो सकता है, और उस पर आने वाला फिक्स इंटरेस्ट सीधे आपके अकाउंट में आता रहेगा। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। एक तरफ बैंक लोन का ट्रेडिशनल सिनेरियो है, जहां कंपनीज 20 से 30% के एक्सॉर्बिटेंट रेट्स पर बैंक से बोरो करती हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड का मॉडल है, जहां यही कंपनीज सीधे पब्लिक से फंड्स रेज करती हैं। रिजल्ट, बीच का मिडलमैन यानी बैंक पूरी तरह कटआउट हो जाता है। ये एक एब्सोल्यूट विन विन सिनेरियो क्रिएट करता है, जहां कंपनीज एक्सपेंसिव बैंक फीस बचा लेती हैं और इन्वेस्टर्स को उनकी सेविंग्स पर बहुत कॉम्पिटिटिव फिक्स्ड रिटर्न्स मिलने लगते हैं। लेकिन रुकिए, हाई रिटर्न्स के साथ हमेशा रिस्क का फैक्टर आता है। इसलिए हमारा तीसरा सेक्शन सबसे क्रूशियल है, इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड सेफ्टी। किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड को इवैल्यूएट करने का सबसे पावरफुल फंडामेंटल टूल होती है उनकी क्रेडिट रेटिंग। क्रिसिल और आईसीआरए जैसी वेल नोन एजेंसीज इन बॉन्ड्स को उनकी सेफ्टी के बेसिस पर ग्रेड करती हैं। अगर आपको कहीं AAA या AAA रेटिंग दिखती है, तो समझ लीजिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, यानी रिस्क एक्सट्रीमली लो है और कैपिटल सुपर सेफ है। AA और A रेटिंग वाले बॉन्ड्स भी सेफ माने जाते हैं, पर जैसे ही आप BBB या BB रेटिंग देखते हैं, रिस्क मॉडरेट से हाई हो जाता है। ये काइंडा एक गैम्बल हो सकता है। और अगर कोई बॉन्ड डी रेटेड है, तो उसे कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि डी का मतलब ही डिफॉल्ट होता है। वहां पैसे डूबने का रिस्क सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स के बीच का डिफरेंस जानना भी बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है। सिक्योर्ड बॉन्ड्स उन कंपनीज के फिजिकल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी या मशीनरी से डायरेक्टली बैक्ड होते हैं। अगर कंपनी कल को डिफॉल्ट कर भी जाए, तो उन एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टर्स का पैसा उन्हें वापस कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में ऐसी कोई कोलैटरल गारंटी नहीं होती। हाँ, ये आपको 14 से 16% जैसे टेम्पटिंग रिटर्न जरूर ऑफर करेंगे, पर बैंकरप्ट होने के केस में यहां सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। तो चैन की नींद के लिए सिक्योर्ड बॉन्ड्स जनरली बेहतर चॉइस माने जाते हैं। तो किसी भी बॉन्ड को फाइनलाइज करने से पहले ये चेकलिस्ट हमेशा तैयार रखिए। सबसे पहले यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM वेरीफाई कीजिए, जो टोटली क्लियर बताता है कि बॉन्ड टर्म एंड तक आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा, इंश्योर करें कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम हो। ये एक बहुत हेल्दी साइन माना जाता है। तीसरा, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जरूर चेक करें ताकि कंफर्म हो कि वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना रही है। और आखिर में हमेशा वही बॉन्ड्स चूज करें जो NSE या BSE पर लिस्टेड हों, ताकि आपको आसानी से इमीडिएट लिक्विडिटी मिल सके।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, चौथा सेक्शन, द सीक्रेट टू कंपाउंडिंग। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स यूजुअली आपको सिंपल इंटरेस्ट देते हैं, जो एक फिक्स्ड अमाउंट के रूप में हर महीने या क्वार्टर सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। ये उन लोगों के लिए ग्रेट है जिन्हें अपने रेगुलर खर्चों के लिए इनकम चाहिए। लेकिन अगर आपको मैसिव वेल्थ बनानी है तो उसका सीक्रेट सॉस है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का बेसिक रूल ही यही है, इंटरेस्ट को रीइन्वेस्ट करना, ताकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिले और पोर्टफोलियो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पकड़े। तो बॉन्ड से मिलने वाले इस रेगुलर सिंपल पे आउट को मैन्युअली कंपाउंडिंग में कैसे बदला जाए, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बेसिक रिटर्न्स को गेम चेंजिंग ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी लिटरली एक डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है। स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड से आने वाले फिक्स्ड मंथली इंटरेस्ट को अपने बैंक में रिसीव कीजिए। स्टेप 2, उस आए हुए इंटरेस्ट अमाउंट को ऑटोमेटिकली एक इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP में डिप्लॉय कर दीजिए। इससे होगा ये, जो आप स्टेप 3 में देख सकते हैं, कि आपका ओरिजिनल बड़ा प्रिंसिपल बॉन्ड में परफेक्टली सिक्योर रहता है, लेकिन जो इंटरेस्ट आप निकालते हैं वो मार्केट की कंपाउंडिंग पावर से एग्रेसिवली ग्रो करता है। ये एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वेल्थ बिल्डिंग हैक है। और द बेस्ट पार्ट, ये कंपाउंडिंग हैक पूरी तरह से फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल है। आप किसी भी उम्र के हों इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है, तो आप अपने बॉन्ड इंटरेस्ट को हाई ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में चैनल कर सकते हैं। अगर आप मिडिल एज्ड इन्वेस्टर हैं, तो इस इंटरेस्ट को बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स या इंडेक्स फंड्स में राउट कर दीजिए। और अगर आप रिटायरी हैं, नो वरीज, स्टॉक मार्केट का रिस्क पूरी तरह अवॉइड कीजिए और इस इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली सेफ रिकरिंग डिपॉजिट्स या लिक्विड फंड्स में मूव कर दीजिए। ये स्ट्रैटेजी ठीक आपके गोल्स के हिसाब से फिट हो जाती है। ऑलराइट, अब टाइम है बिग पिक्चर देखने का। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, कंपैरिजंस एंड टैक्सेशन। एक बार इन प्राइमरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का क्विक स्नैपशॉट देखते हैं। एक तरफ अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जो हाईली सिक्योर कैपिटल और वेरी लो रिस्क के साथ आते हैं, पर उनके रिटर्न सिर्फ 5 से 7% रह जाते हैं। दूसरे एक्सट्रीम पर हैं म्यूचुअल फंड्स, जहां पोटेंशियली 8 से 15% रिटर्न्स हैं, पर वहां रिस्क डेफिनेटली हाई होता है और सेफ्टी प्योरली मार्केट पर डिपेंड करती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन दोनों के बिल्कुल ठीक बीच में आके बैठते हैं। 10 से 13% के रिटर्न्स, मीडियम रिस्क प्रोफाइल और कैपिटल सेफ्टी उनकी क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करती है। ये बैलेंस तलाशने वालों के लिए एक स्ट्रेटेजिक फिट बन जाता है। लेकिन हाँ, टैक्स रूल्स क्या कहते हैं ये समझना रिटर्न्स कैलकुलेट करने से पहले टोटली क्रूशियल है। रूल सिंपल है, मैच्योरिटी पर जो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, पर जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगता है। एक और चीज, अगर साल भर का इंटरेस्ट 5,000 रुपए एक्सीड करता है तो 10% TDS डिडक्ट होता है, जिसे आप ITR फाइल करते वक्त इजीली क्लेम बैक कर सकते हैं। और इन केस आपने बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले बेचने का सोचा, तो होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर उस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होता है। अब जब सारा डेटा आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या एक पोर्टफोलियो को 7% वाले FDs की एब्सोल्यूट सेफ्टी ही चाहिए, या फिर एक 12% रिटर्न ऑफर करने वाला केयरफुली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड आपकी वेल्थ बिल्डिंग फाउंडेशन को बेहतर बना सकता है? सच तो यह है दोस्तों, इसका आखिरी जवाब आपके अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। क्रेडिट रेटिंग्स चेक करना, कंपाउंडिंग के इस हैक को समझना और टैक्स रूल्स को इवैल्यूएट करना ही आपको एक्चुअली एम्पावर करता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस ब्लूप्रिंट के बारे में सोचिए जरूर और अपने ऑप्शंस को स्मार्टली इवैल्यूएट कीजिए।